अच्छा, पहला जो है वो क्वेश्चन ये है आपसे, आपने आंसर सिर्फ नंबर्स ही में देना है। ठीक है, नंबर्स का मतलब है 1 2 3 4। उससे टाइम बड़ा सेव हो जाता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कोई मुझसे कोई सब्जेक्ट कोई पहले भी पढ़ चुका है तो 1 लिख दे, और नहीं पढ़ चुका तो वो 0 राइट कर दे। ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर मुझसे पहले भी पढ़ चुका है तो वो 1 राइट कर दे, क्योंकि अभी तक सारे 0 आ रहे हैं। तैयब, रजा, महादेव, शहीरी, एक आया सालिका। 300 स्टूडेंट ज़्यादा है, 14 है। अच्छा जनाब, अगर नहीं पढ़ चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात मुझे क्लियर हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट तो 14 में से ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, 0 लिख के उन्होंने राइट कर दिया। और अगर इवन आप में से भी किसी को आवाज़ आ चुकी है या मेरी बात क्लियर हो चुकी है, तो जिसने मुझसे नहीं पढ़ा, जो ऑलरेडी राइट कर चुके हैं 0, वो लोग नहीं। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा वो 0 राइट कर दें, और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो 1 राइट कर दें। आवाज़ का भी प्रॉब्लम होता है, कभी आ रही होती है कभी नहीं आ रही। सही, कुछ लोग जो है वो असल में आंसर ही नहीं दे पा रहे, तो इसलिए मैंने ये बात रिपीट की। जैसे हसन कदीर है, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। वासिफ अहमद है, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। अब्दुल वासे ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है ना। चले ठीक। अच्छा, अगर ये बात आपको बाद में समझ में आए तो आप राइट कर दीजिएगा कि ये ठीक है। अभी जो है वो चले, आपने दिया होगा। इतने नाम होते हैं ना, एक आध नाम जो वो रिपीट हो जाता है। माँ जहीर ने भी आंसर नहीं दिया है। अच्छा भारत, एक बात तो ये हो गई, अब ये बात क्लियर हो गई। अब जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है आप लोगों से कि आप लोग ये बताइए कि जो जिनकी फर्स्ट स्टेम है डीएसटी की तो वो 1 राइट कर दें, और जिनकी सेकंड अटेम्प्ट है तो वो 2 राइट कर दें। ठीक है, ताकि मैं उसी हवाले से जो है वो इसको कंटिन्यू करूँ। वन 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 वन, टू 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 टू। ओ, डेटा में कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन इतना मुझे अंदाजा हो गया कि मिक्सचर है हमारे पास। भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, और सेकंड अटेम्प्ट भी है। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में अगर वो लोग को अपने टीचर का नाम याद हो तो वो राइट कर दें, ताकि उससे भी थोड़ा सा मुझे आइडिया होगा। जिन लोगों की सेकंड अटेम्प्ट में वो अपने टीचर का नाम जानते हैं तो राइट कर दें। चलें, एक नाम है सही है, दूसरा नाम है। असल में मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने मिक्स होके पढ़ाया है, तो उससे ज़रा बेहतर अंदाजा हो जाता है। ठीक है, चलें, ये भी क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि बीच में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो है वो अक्सर फेक आईडी से स्टूडेंट आ जाते हैं, तो दो दो रूल मैंने इम्प्लीमेंट किए, इसकी वजह से मुझे और जो स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं उन्हें आसानी होती है। एक रूल वन ये है कि मैं जो हूँ वो म्यूट कर देता हूँ और अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो अपने आप को जो अनम्यूट कर सके। सही है। और दूसरी बात ये है कि जो मैसेज है वो प्राइवेट में मतलब आप मुझे कर सकते हैं, एवरी को नहीं जा सकता। तो इन दो की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, आप में से अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा है तो वो इधर राइट कर सकता है चैट बॉक्स में।
कि सर मुझे बात करनी है, माइक ऑन कर दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे नुक्ते नज़र से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टिसिपेशन। अभी तक क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन है, तो पार्टिसिपेशन का जो तरीक़ेकार है, वो ये होता है कि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे ना, और जैसे यही करा कि किसको आवाज़ आ रही है, किसको आवाज़ नहीं आ रही, सही है? या कौन जो है वो मतलब ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, सेकंड, तो बहुत सारे लोग ऑप्शन दे रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो वो क्लास के दौरान भी होते हैं, जो कि रिलेटेड होता है पढ़ाई से, तो उसके अंदर जो आंसर दे रहे होते हैं, तो मैं उनको नोट करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पार्टिसिपेशन होती है। ज़ाहिर-सी बात है, जो आंसर देता है वो बार-बार देता है। तो 4-5 दफ़ा में मुझे जो है नाम भी याद हो जाता है। तो जब पार्टिसिपेशन के मार्क्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि कौन जो है वो आंसर दे रहा है, कौन कितना मतलब एक्टिव है, सिंपल ही है। कभी ऐसा होता है कि मैं सिंपल किसी बात के लिए भी 2 कहता हूँ, 2 प्रेस करें तो पता चले जी आंसर ही नहीं आ रहा कुछ स्टूडेंट्स का। इट मीन्स ये कि वो ऑनलाइन तो है, लेकिन वो जो है कहीं और बिज़ी है। तो इस सूरत के अंदर जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है वो अ, इस हवाले से याद रखें कि जो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं मोबाइल पे होता हूँ या लैपटॉप पे भी होता हूँ, तो गलती से अगर म्यूट हो जाऊँ, तो स्टूडेंट्स को मैंने कहा हुआ है कि आप जो है वो 5 राइट कर दें। सही है? जब आप 5 राइट करते हैं, तो 5 इस चीज़ का कोड होता है कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। मैं उस आवाज़ की बात नहीं कर रहा जो थोड़ी आ रही है, कट-कट के आ रही है, बल्कि माउस पॉइंटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बीच में एकदम से आवाज़ चली गई। तो उस सूरत के अंदर आप तो मुझे बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। तो उस सूरत में एक ही तरीका होता है, क्योंकि मैं चैट के ऊपर भी मेरी नज़रें होती हैं, तो मैं फ़ौरन 5 चेक समझ जाता कि मैं गलती से जो है वो मैं म्यूट हो गया हूँ, तो मैं उसको अनम्यूट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग 5 नंबर 5 हमारा रिज़र्व होगा इस चीज़ के लिए कि मैं गलती से म्यूट हो गया हूँ और आप मुझे बता रहे हैं कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो 1 राइट कर दें, ताकि मुझे पता चले और मैं आगे बढ़ूँ। या मेरी क्लास के दौरान आपको नंबरों के ऊपर ज़रा-सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि नंबर्स जो है वो उसके ऊपर जो है वो हैंड रखना पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आंसर नहीं दे रहे, और मैं नोट कर रहा हूँ उन्हें कि कौन-कौन जो है वो आंसर नहीं दे रहे। अच्छा, अटेंडेंस का अच्छा हुआ आपने कह लिया। अटेंडेंस का जो है वो सिलसिला है, अभी हम अटेंडेंस भी डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अटेंडेंस जो है वो ये होता है कि अटेंडेंस में रैंडमली लेता हूँ, यानी कोई टाइम नहीं होता। एक टाइम में अटेंडेंस कॉल हो जाती है, तो उसका जो प्रेज़ेंट होते हैं सिर्फ़ उनकी लगती है, ठीक है? फिर क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको पता है, और अगर आप टीचर हो तो आपको अफ़सोस भी होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड में आ रहे हैं या बीच में जो वो आके चले गए, फिर वो आके ही नहीं दे रहे। तो इसलिए वो एक ही दफ़ा होती है अटेंडेंस। लास्ट में मैं वेरिफ़िकेशन के लिए जो है वो करता हूँ, और अगर उस वक़्त कोई थोड़ी देर से मौजूद है, थोड़ी देर का मतलब एक आध सेशन ले चुका है, तो उसको लेट लेट मार्क कर देता हूँ, ठीक है? वरना वरना फिर एब्सेंट मार्क हो जाती है। तो ये अभी मैं रैंडमली किसी भी सेशन में अटेंडेंस कॉल करूँगा, और वो जो है अगर आप उसमें नहीं होंगे तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप फिर लेट में काउंट हो जाएँगे। तो इसलिए वो अटेंडेंस जो है वो ये एक वाहिद तरीका है, जिससे मैं जो है वो आपको मैक्सिमम ये पॉसिबल हो कि आप अटेंड कर सकें क्लास, ठीक है? अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये, अब हम जो है वो आते हैं अटेंडेंस की भी बात मैंने समझा दी, अभी आप देख भी लेंगे अटेंडेंस ये कैसे होती है। ऑन स्क्रीन होती है, सही है, मैं अटेंडेंस कार्ड स्क्रीन पे लोड कर लेता हूँ, जो लोग प्रेज़ेंट होते हैं उनको नाम कॉल करता हूँ, वो इधर प्रेज़ेंट लिख देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं, तो वो जो है प्रेज़ेंट मार्क देती है। अभी देख लेंगे वो कैसे होती है। अच्छा, इसका सेशन का नहीं है, कभी फर्स्ट में हो जाएगी, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में। सही है, तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जो है आप कनेक्टेड रहें। दूसरी बात ये है कि ये जो हम लोगों का कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते या मुझसे नहीं पढ़ा हुआ ना, तो ये और जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए जो है वो बनाया है। तो यहाँ से मैं अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये है हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो लेक्चर जो भी रिकॉर्डेड होंगे,
उसकी लिस्ट आपकी क्लास वाइज मिल जाएगी। ठीक है, आपका जो LMS होगा, जैसे लेट सपोज ये LMS है और इसके ऊपर जो है वो ये है एक क्लास 1 है, इसके ऊपर लिखा है अवेलेबल आफ्टर फर्स्ट क्लास, यानी अभी ये मौजूद नहीं है। तो जब क्लास के बाद आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लास के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप फिर इधर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस वक्त आपको आपकी क्लास की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। तो ये तो आपके पास हो गई ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। सही है, कैसे आपको मिलेगी? ये मेनली जो आप डील कर रहे होंगे, ठीक है, वो इसी LMS से अपने कर रहे होंगे। ये पहला ऑप्शन था जिसके ऊपर जो है वो हम गए थे, ठीक है। ठीक है, तो मैं जो है वो अब आपसे जो है वो वन बाय वन ऑप्शन जो डिस्कस करता हूँ। पहली क्लास है, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट से नहीं पढ़ चुके, ताकि बेहतर तौर पे आपको समझ में आए कि कैसे फॉलो होगा। ऑनलाइन जब तक होंगी, फिर ऑफलाइन या फिजिकल होती है तो वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आपका है 107444। ये आपका आईडी अगर किसी को नहीं पता हो तो आप ध्यान में रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप असाइनमेंट वगैरह लिख रहे होते हैं तो उसमें आप अपनी आईडी लिखते हैं, तो इसलिए ये याद रखें। यूट्यूब का मैंने बता दिया कि आपके रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके जो यूट्यूब के चैनल है ये आपके लिए है, और यहाँ पे आपको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। लेकिन ये आप डायरेक्ट इधर नहीं जाएंगे, ये पहला जो लिंक है इसके ऊपर जब आप पहली क्लास हो जाएगी और लेक्चर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे उसके टॉपिक लिखे होंगे कि क्या क्या जो है वो कवर में। और जब आप यहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे, तो आप अपने उस क्लास की रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाएंगे जो आपकी आपसे रिलेटेड होगी, यानी खुद जाके आपको इधर सर्च नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी बात ये है कि ये जूम मीटिंग है, हमारी हफ्ते में 2 वीक में 2 क्लासेस होंगी ना, एक तो आज हो रही है और एक जो है वो थर्सडे को होगी। थर्सडे को भी आई थिंक सो यही टाइम है। तो आपने जो है वो आना है, लॉग इन करना है और इसको जो है वो स्टार्ट कर देना है, यानी यहाँ से आप जो है वो लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो बुला लेती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तो आप टू राइट करें चैट बॉक्स में। अच्छा जनाब, तो बात यह है कि अभी हम माने अभी क्लास में स्टूडेंट आ रहे जा रहे हैं, अभी क्लास में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट हो गए, तो इस हवाले से मैं अगेन जो है वो रिपीट ये करूँगा कि ये हमारी क्लास है। ठीक है, और क्लास की आईडी है, यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जो है लिंक के थ्रू जाएंगे, यानी जैसे ये लेक्चर है तो इसके अंदर जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा और ये रिलेट इससे होगा कि आपकी जो इस वीक की रिकॉर्डिंग है वो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वरना वहाँ पे जो है वो आपको सर्चिंग भी करना पड़ेगी
इधर अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, ये है जिसके ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जूम मीटिंग है, इसका मैंने 2 टाइम आपको बता दिए, एक कब, थर्सडे को, मंडे एंड थर्सडे। तो इसको जो है वो आपने आके जो है कनेक्ट हो जाना है 12:30 बजे। दूसरी बात ये है कि ये आउटलाइन है, आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे वैसे भी क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप में से कोई आउटलाइन देखना चाहे तो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। और क्लासरूम इनविटेशन, गूगल क्लास, ये आपकी जो है ना गूगल क्लासरूम है, इसको इधर ज्वाइन कर ले। कभी ऐसा होता है कि असाइनमेंट एलएमएस डाउन होता है या कोई और रीज़न होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी चीज़ें आपको मंगाई जाती हैं या कहा जाता है कि यहाँ पे अपलोड कर दें। तो सूरत के अंदर ये है, ये क्योंकि लिंक है इसमें ही नहीं देना पड़ेगी, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास लिंक है गूगल क्लासरूम का। बाकी फेसबुक के ऊपर भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप का जितना सिलसिला है या जूम का सिलसिला वो तो अभी हुआ है, और कोविड भी अभी 19 के एंड में आया है, सही 2019 में। उससे पहले जो था एक सिलसिला ये था कि व्हाट्सएप का ग्रुप इसलिए नहीं बनाया करते थे कि उसमें नंबर शेयर होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फेसबुक है उसमें नंबर शेयर नहीं होते, तो फेसबुक के ऊपर ये ग्रुप था काफ़ी अरसा, तो काफ़ी अरसा हो गया। तो ये एक ज़रिया था जिसके ऊपर जो है मैं सारी स्लाइड्स और अनाउंसमेंट जिसके भी होते थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो ये स्लाइड्स वगैरह हुआ करते। लेकिन अब जो है वो जब से कोविड आया और उसके बाद एलएमएस हुआ सब कुछ जो है, तो उसके ऊपर जो है ठीक है, ये क्वेश्चन आया लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी मैं इसका जवाब दूंगा, टाइम मिला तो इसका जवाब दे दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो है फिर व्हाट्सएप का ग्रुप, और ये देखें आप तमाम है, क्योंकि उस वक्त सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त व्हाट्सएप ही नहीं था ना। सिंपल अगर आप बात करें, व्हाट्सएप 2018 वगैरह में लोग ये इसके लिए एजुकेशन के लिए इतना यूटिलाइज नहीं करते थे, ठीक है। और फेसबुक जो था वो ओल्ड है काफ़ी इसके मुकाबले में। तो फेसबुक के ऊपर ये ग्रुप इसीलिए होते थे, यहाँ पे तमाम स्लाइड्स अपलोड होती थी, अनाउंसमेंट सो ऑन। तो ये अभी भी है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। गूगल क्लासरूम का भी यूटिलाइजेशन जो है कोविड के बाद शुरू हुआ, और एलएमएस का भी आया। एलएमएस होता था हमारे पास, लेकिन एलएमएस जैसे सिंपल बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बल्कि उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसमें सिर्फ एलएमएस के ऊपर आप मार्क्स अपडेट करते थे जो स्टूडेंट को पता चल जाते थे। तो अभी जो है अब बिल्कुल चेंज हो गया ये सिनारियो, अब टोटली जो कुछ वर्किंग होती है वो एलएमएस के ऊपर होती है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट लेक्चर स्लाइड है, ये किसी को डाउनलोड करनी हो तो यहाँ से वो आए आए और यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकता है, और इसी से जो है हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्लाइड्स बाय स्लाइड्स हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास है टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक आपसे रिलेटेड नहीं है। व्हाट्सअप ये सर आजम का ग्रुप है, इसके अंदर आपको इनविटेशन में मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं यहाँ से ना, तो ये यहाँ से आप जो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने डिफाइन कर लिया, फेसबुक की भी बात कर ली, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास स्लाइड है। अच्छा, और जो है वो एक और मैं बनवाऊंगा ग्रुप्स, वो आपकी क्लास से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें जो पुराने स्टूडेंट भी हैं वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी क्योंकि आप लोग नए हैं तो एक आध वीक में मैं बना दूंगा, अनाउंस कर दूंगा, सही है। आपको इधर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि कॉमन ग्रुप होगा सिर्फ इस क्लास का, यानी जो अभी हमने आईडी देखी है डेटा स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। फिर उसके बाद ये आपका जैसे आज का वीक है, तो जो आपकी 2 क्लास है, आज की एक क्लास है उसके बाद एक और क्लास है, तो 2 क्लासेस होंगी, तो वो वीक में, समर में याद रखें वीक में जो है वो 2 क्लासेस होती हैं, एक क्लास नहीं होती। तो ये जो है हमारे पास जो भी होगी इसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप पहुँचेंगे कहाँ,
यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लेक्चर रिकॉर्डिंग। तो ये इंट्रोडक्शन थी इस बात की कि जो लिंक्स प्रोवाइडेड है। अच्छा, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि आप यूज टू है, एक सेमेस्टर ले चुके हैं, और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो वो ज्वाइन कर रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं, कुछ जो सेकंड अटेम्प्ट में कर रहे हैं। सो और जो भी एक सबको सबको ये इंट्रोडक्शन हो जाए कि किस तरीके से जो वर्किंग करनी है। ठीक है, स्लाइड आप जो है वो कहते रहते हैं अपलोड कर दें, तो स्लाइड जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये रही स्लाइड, और इसी तरीके से रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो बातें मैंने कही हैं, ये अगर क्लियर है तो आप जो है वो 3 लिख के राइट करें। सही है, 3 लिख के राइट करें। ओके। जी हाँ, वो मुझे पता है, आप 5 लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छा है, और स्टूडेंट भी सुन लें। अच्छा, ये आया एक सवाल, नमाज सर, नमाज के ब्रेक किस टाइम मिलेगा? देखिए भाई, नमाज और उसका ब्रेक जो है ना, वो हम ऐसा करा करेंगे 2 से ढाई, क्योंकि मैं पहले भी जो ये क्लास सेकंड ली है ना, तो वो बच्चे कहते थे, तो नमाज और खाना भी खाना होता था, तो वो मैं करता था 2 से लेके ढाई तक। अब ये जो है, आप बोलें तो 1:30 से 2 कर लेते हैं, लेकिन 2 से ढाई जो है वो ये किया करता था। खैर, ये कोई मसला नहीं है, ये डिसाइड जो है वो कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक सो, मेरी जो जिन्होंने 5 लिखा है उनको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, जो 1 से पहले वो वाले लिख दें, जो वो चाहते हैं 1:30 से 2 हो जाए, पहले वो लोग जो है ना 2 लिख दें, तो मुझे काउंटिंग में कर लूँगा। जो हसन कदीम ने लिखा है कि ना 1:30 पे नमाज होती है, तो आप जो है वो 1:20 पे दिया करें। अब 1:20 पे कंफर्म नहीं है ना वो। अच्छा, चलें, ठीक है, देखते हैं। सर, 1 क्लास है, ब्रेक क्यों? फिर ये मोहम्मद हमाद ने क्यों लिखा है? 1 क्लास थोड़ी है हमारी, तो 3:30 तक क्लास है, और हमारी जो है वो वेडनेसडे को। हमाद क्यों लिखा आपने, ज़रा इसकी वजाहत करें। 1 क्लास तो नहीं है, ये 2 क्लास है। हसान ने लिखा है कि 1:30 से लेके 1:30 बजे होती है, तो 1:20 पे दे दिया करें। बस ये कन्फ्यूजन है मुझे कि हमाद हुसैन ये क्यों कह रहे हैं कि 1 क्लास है, ब्रेक क्यों पे? मेरे ख्याल में इनको शायद कन्फ्यूजन है। थर्सडे को एलएमएस पे 1 क्लास है, आज 2 क्लास है। आज सर क्लास तो 3:30 तक का है। हाँ, आज तो 3:30 तक की है ना, तो जो आपके पास जो है वो थर्सडे को है। चलो, हम बात की समझ में आ गए। गुड।
अच्छा, अब जो है ना, अब ये वाली बात हो गई। खैर अभी ब्रेक का डिसाइड कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक दफ़ा ना अटेंडेंस कार्ड जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अटेंडेंस कार्ड जो है वो मैंने शेयर को 1 मिनट पॉज़ किया हुआ है। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी अटेंडेंस, ये रही। सही है, और ये अब जो है स्क्रीन के ऊपर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये आ गई। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके अंदर ये होगा अटेंडेंस का, सुन लें। अटेंडेंस एक तो रैंडमली होगी, यानी उस वक़्त नहीं होगी जब आप ब्रेक वगैरह होगा, ब्रेक के अलावा रैंडमली होगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले सेशन में होगी, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी। और इसमें ये तरीका होगा जैसे जो उस वक़्त मौजूद है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये उसामा है, सही है? उसामा है हमारे पास, तो उसामा प्रेज़ेंट है, सही है? तो इनके क्या करेंगे, इसको जो है ब्लैक से मार्क कर देंगे। कोई मसला नहीं है अगर ये जो है वो वैसे मार्क नहीं हो रहा, तो हम इसको जो है वो ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। एक कट लगा दिया, उसके बाद कट लगाने के बाद फिर जो है जगह बन गई है, हमने कर लिया। अगर किसी का नहीं आ रहा हो, अब क्या होगा, अब लेट्स सपोज़ आप में से कोई जो था उस वक़्त मौजूद नहीं था, तो मौजूद नहीं था तो उसकी एब्सेंट लग गई। अब क्या हुआ, लास्ट में हो सकता है मैं रिकन्फर्मेशन के लिए पता करूँ कि ये बच्चे अपनी लगवा के भाग तो नहीं गए। तो उसमें से कोई आप में से आ गया, तो अगर वो बहुत ज़्यादा लेट हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी लेट होगा क्योंकि वो उसमें मौजूद नहीं था, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो ये वाला येलो वाला ना, यानी कि ये लेट मार्क हो जाएगी। ये 2 सिलसिले चलेंगे। ठीक है? अच्छा, अब कन्फर्मेशन के अंदर जो था, जैसे ये उसामा दूसरी अटेंडेंस के अंदर नहीं थे, सही है? क्योंकि ये एक ले चुके हैं तो फिर इनकी इनकी भी ये हो जाएगी। तो ये आपको बताना है कि आपने दोनों अटेंडेंस के अंदर रहना है, और टाइम जो है वो टाइम आप लोगों का अटेंडेंस का क्या होगा, वो मैं पहले से नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं जो है ना रैंडमली जो है वो कॉल करूँगा अटेंडेंस को। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा इसका ख़्याल करना है। ये बात जिसकी समझ में आ गई वो 3 राइट कर दे। हाँ, अगर लेट होगा ना तो लेट, मैं स्पेशली लेट येलो येलो होंगे, फिर मैं असल में अटेंडेंस की भी जो है वो मार्किंग करता हूँ ना, तो फिर मैं उनको जो है वो मतलब मार्किंग जब एलएमएस के ऊपर डाल रहा हूँगा तो उसपे थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाएगा नंबर्स का। ठीक है? तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि अटेंडेंस जो है वो कुछ इस किस्म की होगी अटेंडेंस कि उसमें आप, अच्छा उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़ाहिर-सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। उस पे अटेंडेंस पे वाई क्यों लिखा हुआ है? मुझे क्या मालूम क्यों लिखा हुआ है? पहले से लिखा हुआ है, वो कोई और रीज़न होगा, उनका कोई कोड वोड होगा एग्ज़ाम वालों को। अब इतना मैंने उनको नहीं पता करा कि वाई क्यों लिखा, सही है। अच्छा, अब जो है वो ये बात करते हैं कि हम जो है वो यहाँ तक तो पहुँच गए। बीच में जो बातें याद आती रहेंगी वो मैं बताता रहूँगा। अभी हमारे पास जो है वो मिनट्स हैं, तकरीबन 7 मिनट है, तो 7 मिनट बात करते हैं। हाँ, एक और बात वो ये आपको पता है कि जैसे बल्कि आपको तो एक्सपीरियंस है, पता नहीं एक्सपीरियंस है, इस बात का कि जब ब्रेक आ रहा होता है तो ब्रेक के अंदर जो है वो थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आप दोबारा ज़ूम पे कनेक्ट हो तो वो इतना हैवी होता है कि आवाज़ ही नहीं पहुँच रही होती, ना स्टूडेंट्स की आ रही होती है, तो इसलिए थोड़ा-सा ब्रेक देना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो आपके पास 12 टू 12 टू 15 मिनट्स का होता है। तो जैसे ही आपके पास रिकॉर्डिंग खत्म हो, यानी ज़ूम की आपके पास आ जाए, मैसेज रिकॉर्ड हो जाए कि ये जो है मीटिंग खत्म हो गई, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली 10 मिनट का ब्रेक तो वो होगा, ठीक है? मिनिमम 10 का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग है, अच्छी रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है कि 15 मिनट वो ले जाए। उसके बाद हम जॉइन करेंगे, तो वो भी आपके पास जो है वो एक ब्रेक होता है। ये बात जिसकी समझ में आ गई वो 4 राइट कर दें। अच्छा, एक और बात वो ये कि अभी भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर कभी मैं बात करते-करते मोबाइल के ऊपर गलत हाथ पड़ जाए या म्यूट हो जाऊँ या कोई और प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकली म्यूट होने के लिए, तो आप 5 राइट करेंगे। 5 का मतलब होगा आपके में अचानक आवाज़ आना ना बंद हो गई। एक तो ये होती है कि वो स्लो आ रही होती है, वो तो खैर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिल्कुल सबको एक साथ आना बंद हो जाए। इधर जो है मेरा समझाना माउस के साथ चल रहा है और उधर जो है वो आवाज़ ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब आपने 5 राइट करना है। इसका वो मुझे होगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। म्यूट मैं रखता हूँ,
टोटली सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोई जो है वो मतलब अलहदा से कोई जो क्लास का ना हो वो ना आ जाए घूमते फिरते इधर गलती से। और दूसरी बात ये कि जो मैसेज है वो भी प्राइवेट होस्ट ओनली रखता हूँ। तो इन दो बातों की वजह से ये होता है कि अगर कोई क्लास से रिलेटेड बच्चा अनरिलेटेड बच्चा आया होता है तो मुझे फौरन पता चल जाता है और मैं जो उसको बाहर क्लास से बाहर से छोड़ के आ जाता हूँ। तो इसलिए जो है आपका सिर्फ बातचीत का भी फिलहाल एक तरीका है, वो ये कि आप चैट पे लिख दें जो आपने बात करनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी बात करनी है तो आप चैट पे ये लिख दें कि माइक मेरा ऑन कर दें। तो अगर बहुत ज़रूरी बात होगी तो भी मैं आपका ना माइक ऑन होगा। तो तीसरी बात ये कोशिश करें कि आप अपने नाम से आएँ और अपनी आईडी से आएँ, क्योंकि फिर कोई अजीब-ओ-गरीब नाम होता है जैसे स्पाइडरमैन इस किस्म के, तो उसमें जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती है ये पता करने में कि पीछे कौन है। सही है, तो स्टूडेंट को ये भी मैं बताता रहता हूँ। अच्छा, अब ये है कि ये कोर्स है हमारा, ये मेरा नाम है मोहम्मद आज़म खान, ठीक है? शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो, जैसे अभी मैंने पूछा था बल्कि आप ज़्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चन बेहतर तौर पे किया जा सकता है। वो स्टूडेंट जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो 1 राइट करते हैं और जो पहले मुझसे नहीं पढ़ चुके वो 0 राइट करते हैं। इतने बहुत सारे 0 आ गए। लेकिन मेरे शायद आवाज़ सिर्फ 6 स्टूडेंट्स तक गई है। चलो 8 स्टूडेंट तक चली गई अब मेरी आवाज़। अच्छा चलें सही है, इसका मतलब बाकी लोग मुझे सुन रहे हैं लेकिन अभी जवाब देना चाहे वो नंबर उन्हें कीबोर्ड पे शायद नहीं मिल रहा, 1 प्रेस करना है या 0 या है कहाँ? इस वक़्त कोई प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूँ जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो 1 लिख दें, खाली इतना बोला। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो 1 लिख दें, अगर पढ़ चुके हैं। उससे ये है मुझे कुछ अंदाज़ा करना है। अच्छा चलें नहीं पढ़ चुके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग जो है हाँ, तो अभी तो मैं अभी आपको पॉलिसी बताऊँगा। मोहम्मद हुसैन पढ़ चुके हैं, मुझसे पता नहीं इन्होंने कहाँ पे पढ़ा होगा, याद नहीं मुझे आ रहा। एक क्वेश्चन है क्या आप ओपीएफ पढ़ाते हैं? मैं जी पढ़ाता हूँ, अभी अभी पीएफ ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके साथ नहीं, अभी आपको तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। पीएफ अच्छा पीएफ पढ़ा था आपको, चलें गुड। अच्छा भाई बात ये है आपकी कि एग्ज़ाम की भी पॉलिसी है और उसके अलावा ये है मार्किंग पॉलिसी की, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए और वो क्लियर जो है वो होंगे। ये तो हमारे एक सेशन का जो है वो पहला फेज़ है, सही है? मतलब ये है कि ये एक ज़ूम का सेशन चल रहा है, तो उसमें जो है जितनी बातें मैं क्लियर कर सकता हूँ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर ये आप देख लेंगे आज की जो क्लास है मैं कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम जितनी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना? वो जो है वो दूर की जा सके। उसके अलावा कोई बात रह जाए तो भी आप पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा कोर्स भी देखेंगे। हाँ, लैब में जो है डेटा स्ट्रक्चर पाइथन पे कराया जाता है, तो आपको पाइथन के ऊपर कराया जाएगा। सही है? ये था एक क्वेश्चन का आंसर जो लिख के आया था। ये देखें आज की जो ज़्यादा क्लास है इंट्रोडक्शन, कोर्स ऑब्जेक्टिव, आउटलाइन, टेक्स्ट बुक्स, मार्किंग पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन भी आया था। सही है? इसके हवाले से और सीटिंग पॉलिसी ये सो ऑन ये है। एलएमएस तो मैंने अभी आपको यूज़ करना बता दिया। मेन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करेंगे और फाइनल प्रोजेक्ट क्या होगा, यानी आज की क्लास में ये चीज़ें शामिल हैं। अभी मैंने पहले ये एजेंडा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसके साथ जो है ना थोड़ा-सा पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने देख लिया होगा, यहाँ से देख लें जो आज के एजेंडे हैं वो चीज़ें देखनी है। उसमें अटेंडेंस भी अटेंडेंस से जैसे मैंने अभी आपको 1-2 चीज़ें बता भी दी, तो ऐसे मैं आप लोगों को जो है वो बताता भी रहूँ, ठीक है? दूसरी बात ये कि मेरा जो होता है जो इसीलिए मैं बोल रहा था मुझसे आपने पढ़ा या नहीं, मेरा कंसंट्रेट ये होता है कि ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हों पढ़ने के लिए। सही है। अब देखिए ऑनलाइन इस दफ़ा मेरा मेरा अपना जहाँ तक रहा है, इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की बात है या 1 महीने मैक्सिमम, अगर कराची में जो है ना कोविड के केसेस ज़्यादा आते हैं।
उसके बाद कंफर्म कंफर्म जो नज़र आता है हालात, जो गवर्नमेंट के हालात नज़र आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के आ रहे हैं, तो अब वो जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ही बुलाएंगे। तो अगर फिजिकल होगा तो इसका मतलब तैयारी भी वैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी बात जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है? और एक 114 हो रहा है ना, तो अब आप ऑटोमेटिकली नमाज पढ़ लें। वो जो अभी 1:20 वाली बात थी ना, ताकि अगर कोई जमात से पढ़ता है उसकी मिस ना हो। तो 1:20 से लेके और 1:50 तक, सही है? ये खाने का भी टाइम है, नमाज का भी टाइम है। आपको अगर कोई जमात करना चाहे तो भी मिलेगी, ठीक है? जिसको मेरी बात समझ में आ गई है वो